हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते हैं, इस प्लेटफॉर्म खुशबू एकेडमी प्लेटफॉर्म पे जो आपकी क्लास चल रही है वो चल रही है फ्रेंड्स सीटेट फर्स्ट पेपर यानी कि 1 to 5 क्लास के लिए। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिए। और जैसा कि आपकी जो क्लास चल रही है शेल्टर यानी कि आश्रय, मैंने कल की क्लास में मैंने आपको आश्रय बताया था कि जितने भी जीव जंतु इस पृथ्वी पर रहते हैं सभी का क्या है, रहने के लिए एक स्थान की जरूरत होती है। ठीक है, तो कौन कहाँ पे रहते हैं इसके बारे में मैंने कल की क्लास में आपको बताया था। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स देखिए, उसके बाद मैंने आपको बताया था भोजन क्या है, किस प्रकार से भोजन, किस किस राज्य में कौन कौन से भोजन जो है प्रसिद्ध है, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने बताया था। भोजन का संरक्षण किस प्रकार से करते हैं, भोजन का पाचन किस प्रकार से हमारे शरीर में होता है। तो ये सब जो है फ्रेंड्स मैंने कल की क्लास में आपको बताया था। ठीक है, जैसे देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे मैंने आश्रय आपको बताया था ना, कौन से जीव जंतु का आश्रय कहाँ है। ठीक है, शेर, कुत्ता, बिल्ली सब कहाँ रहते हैं, इन सभी चीज़ों का मैंने आश्रय आपको बता दिया था। इसके बाद देखिए इस प्रकार से जो दिया गया है, पक्षियों के घोंसले, कौन कौन सी पक्षियाँ किस प्रकार से घोंसले बनाती हैं, किस प्रकार से वो रहती हैं। कलचिड़ी हो गई पक्षी आपकी, जुलाही पक्षी हो गई, बीबर बर्ड हो गया। ठीक है, तो हमेशा एक चीज़ मैं आपसे कहती हूँ कि अगर आपको कहीं से कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई भी आपको क्वेश्चन जहाँ से ना समझ में आ रहा हो आप हमसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और अभी मैं आपकी जो है थियरी पढ़ा रही हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, थियरी कंप्लीट होने के बाद जस्ट बाद में आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगी। ठीक है, तो सभी लोग तैयार रहिए। और चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जितना भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, जितना भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, सब आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सीटेट फर्स्ट पेपर के लिए। ओके, और देखिए फ्रेंड्स कुछ चीज़ें जो हैं इसमें, जैसे कि आपको मैंने भोजन का संरक्षण बताया, पाचन तंत्र से रिलेटेड जो क्वेश्चन वगैरह बताया मैंने, तो वो जो है फ्रेंड्स आपके आगे भी जो एग्ज़ाम की तैयारी अगर आप करेंगे, जैसे सपोज दैट आपका सुपर टेट हो गया, बीपीएससी हो गया, ये सब ये जो एग्जाम है आप सीटेट निकालने के बाद ही दे सकते हैं। ठीक है, तो इन सभी के लिए भी आपके जो है यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न प्रकार के घर, किस किस प्रकार से घर पाए जाते हैं। बांस और लकड़ी के घर, पत्थर या लकड़ी के घर। ठीक है, इसके बाद बर्फ का घर जो इग्लू है कहाँ पर आपको देखने को मिलता है, और दुनिया का पहला इग्लू रेस्टोरेंट होटल कहाँ पे था, तो वो है फ्रेंड्स गुलमार्ग में। ठीक है, तो सभी को जो है क्लास कैसी लगी एक बार आप लोग कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ईंट के घर, ऊंची इमारतें, हवेली, महल, किला किस प्रकार से बनाए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको कल की क्लास में भोजन बता दिया था। भोजन क्या है, भोजन के आधार पर जीवों के प्रकार, वेजिटेरियन भोजन कैसा होता है, नॉन वेजिटेरियन कैसा होता है, ओमनीओरस भोजन, ओमनीओरस किसे कहते हैं। ठीक है, ये सभी चीज़ें मैंने आपको कल बताई थी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, कल मैंने आपको जो है भोजन को कौन कौन सा भाग जिसे हम खाते हैं, ये काफ़ी बार आपके जो सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है। पौधे के खाए जाने वाले भाग, कौन कौन सा ऐसा भाग है जिन्हें हम खाते हैं। ठीक है, तो तना किसके खाते हैं, जड़ किसका खाते हैं, पत्ते, फूल, बीज, फल। तो आप लोगों को क्लास ज़रूर देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है फूल पत्ती वाली क्लास। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स आज की जो हमारी क्लास है वो मैं आपको आज बताऊँगी डिजीज़ के बारे में। ठीक है, यहाँ पे आपको भोजन का संरक्षण हो गया। यहाँ पे देखिए दिया गया है ना, कुछ राज्यों के विशेष व्यंजन, खाद्य पदार्थ, किस राज्य में कौन सा जो व्यंजन है वो प्रसिद्ध है। ठीक है, इस प्रकार से था। भोजन का संरक्षण किस प्रकार से करते हैं, दूध को किस प्रकार से संरक्षण किया जा सकता है। तो ये सभी मैंने आपको कल की क्लास में बताया था। आज की क्लास में फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगी डिजीज़ किसे कहते हैं। ठीक है, डिजीज़ क्या है, रोग क्या है। ठीक है, रोग कितने प्रकार के होते हैं, रोग किसे कहते हैं, इसके बारे में मैं आपको आज की क्लास में बताऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए जो रोग, अगर मैं आपको रोग बता दूं तो रोग जो फ्रेंड्स है काफ़ी कितने प्रकार के रोग होते हैं, तो रोग जो है फ्रेंड्स 2 प्रकार के होते हैं। अब मैं आज आपको ये बताऊंगी रोग क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कोई भी एक स्वस्थ व्यक्ति है, ठीक है, कोई भी एक स्वस्थ व्यक्ति है, उसको जो है स्वस्थ सिर्फ रोग या दुर्बलता की अनुपस्थिति में नहीं बल्कि एक पूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक खुशहाली की स्थिति बताता है कि व्यक्ति कितना परसेंट खुश है, कितना परसेंट उसके अंदर बीमारी है। ये सभी हमारे कहाँ पे होती हैं, शरीर के अंदर पाई जाती है। ठीक है, हमारे दैनिक जो हम डेली के जो क्रियाकलाप करते हैं, क्रियाकलाप ही नहीं बल्कि सामाजिक कार्य भी हमारे स्वास्थ्य पर ही निर्भर करते हैं। यदि हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो या तो हम कोई कार्य करने में सक्षम नहीं होंगे अथवा हम उन्हें ठीक ढंग से कर नहीं पाएंगे। ठीक है, अगर हमारा शरीर जो है सक्षम है, हमारा शरीर ठीक है, तो हम कोई भी कार्य को अपना सही टाइम पे सही अच्छे से इसको हम कर सकते हैं। ठीक है, अगर फ्रेंड्स देखिए एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, शारीरिक, मानसिक व सामाजिक रूप से पूर्ण स्वस्थ न होने ही बीमारी या रोग कहलाता है। अगर कोई भी व्यक्ति अगर मानसिक रूप से या फिर शारीरिक रूप से या फिर सामाजिक रूप से अगर स्वस्थ नहीं है तो उसको क्या होगा, बीमारी या फिर उसको रोग कहा जाएगा। ठीक है, कि उसको कोई बीमारी हो गई या फिर किसी को कोई रोग है, या फिर इस स्थिति में व्यक्ति के शरीर में कोई दर्द है, कोई दुष्क्रिया या तनाव की अनुभूति करता है, तो वो भी किस में आएगा, बीमारियां जो होती हैं वो कई तरह से फैलती हैं। ठीक है, सामान्य तौर पे अगर हम बात करें बीमारियां जो हैं वो 2 प्रकार की होती हैं।
ठीक है। तो पहली बीमारी जो आपकी होती है वो जन्मजात होती है। कैसी होती है फ्रेंड्स? जन्मजात, जो यहाँ पे आपको दिया गया है। दूसरी बीमारी कैसे होती है? उपार्जिता, जिसे वो एक्वायर्ड कहते हैं। ठीक है, कॉग्निटल और एक्वायर्ड, ये दो प्रकार की बीमारी होती है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं जन्मजात बीमारी जो होती है वो कैसे होती है। ये बीमारियां फ्रेंड्स वो बीमारियां होती हैं जो किसी व्यक्ति विशेष के अंदर जन्म से ही होती हैं, जैसे कि हीमोफीलिया हो गई, बढ़ानता होगी। यहाँ पे आपको दिया है कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, यहाँ पे दिया है फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखिए दूसरा आपका जो उपार्जिता यानी कि एक्वायर्ड, ये जो बीमारियां फ्रेंड्स वे बीमारियां हैं जो हमें वातावरण से मिलती हैं। इसके अंतर्गत पेचिश, काली खांसी, छोटी माता आदि को शामिल किया जाता है। और उपार्जित बीमारियां जो होती है फ्रेंड्स दो प्रकार की हो सकती हैं। पहला आपका जो होता है संक्रमित इन्फेक्शन, और दूसरा का होती है एक्वायरेंट यानी कि असंक्रमण। पहली कौन से? संक्रमण, दूसरी असंक्रमण। ये जो बीमारी है दो प्रकार से हो सकती है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी संक्रमण बीमारी कौन सी होती है और असंक्रमण बीमारी कौन सी होती है। तो संक्रमण बीमारी वो होती है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे दिया गया है, जो जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ और कवक से फैलती है। और यहाँ पे कह रहा है वो बीमारी होती है असंक्रमण, यानी कि हार्ट अटैक हो गया, स्कर्वी हो गया, कैंसर हो गया। तो देखिए रोगों के कारण एक वर्ग है। ठीक है, रोगों के कारण का एक वर्ग है संक्रामक कारक, जो कि अधिकांश सूक्ष्म जीव होते हैं। वह रोग जिनके तत्कालीन कारण सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक है, और उन्हें संक्रामक रोग कहा जाता है। इस कारण यह है कि सूक्ष्म जीव जो हैं वो समुदाय में फैलते हैं और इनके कारण होने वाले रोग भी इनके साथ फैल जाते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें कुछ रोग ऐसे भी होते हैं जो संक्रामक कारकों द्वारा नहीं फैलते हैं, उन्हें कारक भिन्न होते हैं। ठीक है, उनके क्या होते हैं? कारक जो होते हैं वो भिन्न होते हैं, लेकिन वे बाहरी कारकों जो सूक्ष्म जीव होते हैं वे समुदाय रूप में फैल सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं बहुधा आंतरिक एवं संक्रामक रोग क्या होता है, जैसे कि कुछ प्रकार के कैंसर हो गए, अनुवांशिक असामान्यता के कारण होते हैं, या फिर उच्च रक्तचाप के कारण, अधिक वजन होना, या फिर व्यायाम न करना। इन सभी के कारण भी आपको जो है असंक्रामक रोग हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक सभी को समझ में आया। अब देखिए मैं आपको बात करूंगी बैक्टीरिया डिजीज क्या होती है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी जीवाणु जनित रोग क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया, ये रोग जीवाणुओं के द्वारा फैलते हैं और ये रोग काली खांसी, निमोनिया, प्लेग, तांपेदी, कोठ, कुष्ठ रोग और धनुषकार यानी कि टिटनेस, आंत्र ज्वार, टाइफाइड, डिप्थीरिया और हैजा कालरा। ठीक है, इस प्रकार के जो रोग होते हैं उसको हम क्या करेंगे? बैक्टीरियल डिजीज कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्या कहेंगे? इसको बैक्टीरियल डिजीज कहा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है प्लेग जो है, प्लेग चूहे के द्वारा फैलता है और इस बीमारी को काली मौत भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, काली बीमारी काली जो है, यहाँ पे मैंने आपको बताया जो काली मौत किसको कहते हैं, तो प्लेग यानी कि जो चूहे के द्वारा फैलता है इस बीमारी को काली मौत भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद कह रहा है कि हैजा जो है वो मक्खी दूषित जल और खाने से फैलता है और इससे उल्टी दस्त लग सकते हैं। ठीक है, इससे क्या क्या लग सकते हैं? उल्टी और दस्त लग सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट कह रहा है हैजा जो है वो मक्खी दूषित जल और खाने से फैलती है, इसमें उल्टी दस्त लग जाते हैं। नेक्स्ट कह रहा है आंत्र ज्वार, मियादी बुखार, दूषित जल और खाने से फैलता है। फिर यहाँ पे कह रहा है आंत्र ज्वार यानी कि बिडाल परीक्षण से संबंधित है, यानी कि टाइफाइड जो है। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आया है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है टिप्थीरिया, यानी कि ये फ्रेंड्स क्या है? इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है इंपॉर्टेंट, ये काली खांसी और टिटनेस बीमारी को दूर करने के लिए एक टीका लगाया जाता है जिसे हम डीपीटी का टीका कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा टीका कहते हैं? डीपीटी का टीका कहते हैं, जो कि काली खांसी से बचाने के लिए लगाया जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे कहेंगे जो तांपेदिक है। तांपेदिक बीमारी में हमारे फेफड़े प्रभावित होते हैं और इसी बीमारी को टीबी कहा जाता है। इस बीमारी को दूर करने के लिए बीसीजी यानी कि बैसिलस कैलमेंटल गुरिन का टीका दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, बीसीजी का टीका दिया जाता है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स डीपीडी का जो है यहाँ पे फुल फॉर्म दिया गया है। अभी मैंने आपको क्या बताया? जीवाणु जनित रोग। ठीक है, यानी कि मैंने आपको यहाँ पे बताया बैक्टीरियल डिजीज किसे कहते हैं? जीवाणु जनित रोग। जो जीवाणु जनित रोग मैंने आपको बताया, रोग के नाम क्या क्या? काली खांसी और निमोनिया, प्लेग, तांपेदिक, टिटनेस, आंत्र ज्वार, हैजा, कोढ़ आदि, डिप्थीरिया, ये सभी कैसे रोग हैं फ्रेंड्स? ये सभी बैक्टीरिया डिजीज हैं। ठीक है, और इसके प्रमुख तथ्य क्या क्या हैं, फैक्ट क्या क्या हैं? तो हैजा दूषित जल व खाने से फैलता है। ठीक है, प्लेग से फ्रेंड्स जो रोग फैलता है उसको हम काली मौत भी कहा जा सकता है उसको, और प्लेग जो है वो चूहे से फैलता है। ठीक है, समझ में आया इतना सभी को? अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ कह रहा है विषाणु जनित रोग। ठीक है, अब हम बात करेंगे विषाणु जनित रोग के बारे में। बैक्टीरियल डिजीज हो गया। अब यहाँ पे मैं वायरस आपको बताऊंगी। वायरस फ्रेंड्स क्या है? ये विषाणुओं से फैलते हैं। ये कैसे फैलते हैं? विषाणुओं से फैलते हैं ये रोग। जैसे ये रोग कौन कौन से हैं?
इनके रोगों के नाम क्या क्या हैं? तो पीलिया, छोटी माता, चेचक, एड्स, फ्लू, खसरा, रेबीज, गलसुआ, डेंगू, पोलिया, चिकनगुनिया, ये सभी जो रोग है फ्रेंड्स, इसको क्या कहेंगे? विषाणु जनित रोग होते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि एलिसा परीक्षण से किसका पता लगाया जा सकता है, किस रोग का? तो एड्स रोग का पता लगाने के लिए हम एलिसा परीक्षण कराते हैं। कंफर्म हुआ। इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि पीलिया जो है वो दूषित जल से फैलता है, इससे हमारा शरीर जो है पीला पड़ जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, पीलिया रोग जो है ये तो अभी मतलब कॉमन हो गया है इस टाइम, तो जो है कि 50 के अबव अगर आप जाएंगे तो 2 या 4 लोगों को आपको देखने को मिलेगा ही। ठीक है, पीलिया रोग। अब नेक्स्ट कह रहा है कि पोलियो जो है, पोलियो भी दूषित जल और भोजन से फैलता है। नेक्स्ट कह रहा है कि रेबीज जो है, रेबीज जानवरों जैसे कुत्ता, घोड़ा, बंदर आदि के काटने से होता है। देखिए फ्रेंड्स, जो ये रेबीज रोग है ना, रेबीज रोग जो है इसको काटने से जो है उसको जो बीमारी होती है उसको क्या कहा जाता है? हाइड्रोफोबिया, शायद, हाँ हाइड्रोफोबिया कहा जाता है, क्योंकि जो होता है ना कि उसको पानी से घृणा हो जाती है। ठीक है, पानी से घृणा हो जाती है तो वो क्या करता है? पानी से डरने लगता है, जिस व्यक्ति को ये रेबीज रोग होता है, हाइड्रोफोबिया। नेक्स्ट कह रहा है डेंगू और चिकनगुनिया एडिस मच्छर के काटने से होता है। डेंगू और चिकनगुनिया किस मच्छर के काटने से होता है? तो एंडीज मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, अब देखिए इसके आगे नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। आगे कौन से रोग के बारे में बताया गया है? यहाँ पे मैंने आपको बता दिया वायरल डिजीज और बैक्टीरिया डिजीज। ठीक है, इसके बाद हम प्रोटोजोआ डिजीज भी जानेंगे, आपको बताएंगे। अब यहाँ पे देखिए दिया गया है नेक्स्ट, गलसुआ या फिर कनपेड़ा। गलसुआ और कनपेड़ा नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। इसमें क्या होता है? कानों के बीच सूजन आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है भारत से चेचक और पोलिया नामक बीमारी क्या हो गई हैं? दूर हो गई हैं। पीलिया और पोलियो, सॉरी फ्रेंड्स, पोलियो और चेचक, पोलियो के जो है टीका लगता है और चेचक का भी टीका लग जाता है बचपन में। तो क्या कह रहा है कि जो भारत में है, भारत से चेचक और पोलियो नामक बीमारी जो है वो दूर हो चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है पोलियो को पूर्ण रूप से खत्म करने के लिए भारत सरकार ने पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत 1995 में की थी। उल्लेखनीय है कि ये कार्यक्रम अब भी संचालित है और इससे अंतर्गत 0 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पोलियो की दवा क्या है? हमेशा पिलाई जाती है, आप लोगों को ये पता होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे टीकाकरण। जैसा फ्रेंड्स मैंने आपको बताया ना टीकाकरण के बारे में, तो जो डिप्थीरिया है, काली खांसी और टिटनेस की रोकथाम के लिए बच्चों को डीपीटी का टीका लगाया जाता है और टीबी के रोकथाम के लिए बीसीजी का। ठीक है, टीबी के रोकथाम के लिए किसका टीका लगाया जाता है? तो लगाया जाता है किसका टीका फ्रेंड्स? मैंने आपको बताया बीसीजी का। ओके, याद रखिएगा। अब देखिए इसके बाद अब मैं आपको बताऊंगी प्रोटोजोआ। ठीक है, प्रोटोजोआ डिजीज के बारे में बताएंगे आपको हम, प्रोटोजोआ जनित रोग के बारे में। तो ये रोग जो है फ्रेंड्स, ये रोग प्रोटोजोआ से फैलता है और ये रोग जो है ये पेचिस, डायरिया, मलेरिया, पायरिया, पेचिस मक्खियाँ द्वारा फैलता है और इससे पतले दस्त होते हैं और उसके साथ खून आता है। ठीक है, इससे क्या होते हैं? दस्त होता है और खून आता है। पायरिया दांतों की बीमारी है। ठीक है, पायरिया क्या है? दांतों की बीमारी, उसमें क्या होता है? दांतों में से खून निकलने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है मलेरिया जो है, मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलती है और इसका प्रोटोजोआ जो है प्लाज्मोडियम पल्सीपेरम है और इसमें क्या होती है? इसमें कपकपी के साथ बुखार आती है और इसकी दवाइयाँ कुनेन सीनाकोना नाम की वृक्ष की छाल से बनती है और मच्छरों को दूर करने के लिए तालाबों में मछलियाँ पाली जाती हैं और रोनाल्ड रास ने यह खोजा था कि मलेरिया जो है वो मच्छरों से फैलती है। ठीक है, ये किसने खोजा था कि मलेरिया जो है मच्छरों से फैलती है? तो ये रोनाल्ड रास ने खोजा था। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद कह रहा है मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए पानी में तेल डाला जाता है। पानी में जब तेल डाल देंगे तो जो उनके अंडे होते हैं वो क्या होते हैं? तैरने लगते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को कि मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए क्या किया जाता है? पानी में तेल को डाल दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया जो प्रोटोजोआ रोग है, प्रोटोजोआ रोग जो है कौन कौन सा है? तो इसके रोगों का नाम मैंने आपको बता दिया, पेचिस, मलेरिया, पायरिया। ठीक है, और इसके प्रमुख तत्व क्या क्या होते हैं? तो पेचिस जो है फ्रेंड्स मक्खियों के द्वारा फैलता है, पायरिया जो है वो दांत की बीमारी होती है और मादा एनीफिलीज मच्छर के काटने से क्या होता है? मलेरिया होता है। ठीक है, और इसके बाद मैंने आपको एक चीज़ बताई, चिकनगुनिया और डेंगू जो है फ्रेंड्स वो एंडीज मच्छर के काटने से होती है। याद रखिएगा, एंडीज मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो चिकनगुनिया और डेंगू बीमारी होती है। और अगर हम बात करें कि एनीफिलीज मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो मलेरिया बीमारी होती है। ये 2 चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ और मैं बता दूं, इसका लक्षण क्या होता है प्रोटोजोआ बीमारी का? तो इसमें मलेरिया में कपकपी, बुखार, सिरदर्द व पसीने की समस्या होती है। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया जो मैंने आपको यहाँ पर बताया प्रोटोजोआ डिजीज़ के बारे में। ठीक है,
और इसके उपचार के लिए क्या होता है, मलेरिया के उपचार के लिए कुनेन व सिनकोना की छाल से दवाई बनाई जाती है। ठीक है, कुनेन व सिनकोना की छाल से। यहाँ तक आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। कहीं से कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसके आगे बढ़ती हूँ। नेक्स्ट इसके आगे मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहूँगी, और आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, अब चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको बताते हैं। अब देखिए आप सभी के सामने आ गया फंगल डिजीज़ के बारे में। ठीक है, फंगल डिजीज़ क्या है इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया गया फंगल डिजीज़ यानी कि फफूंद कवक रोग। इसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स, ये जो है फफूंद से फैलते हैं। यह रोग है जिससे कि दांत खाज अस्थमा से फैलता है। ठीक है, दांत खाज अस्थमा, ये रोग कौन सा है, दांत खाज अस्थमा जिसको होता है उसको हम फंगल डिजीज़ कहते हैं। ठीक है, अस्थमा जो है फ्रेंड्स वो सांस की बीमारी होती है। मच्छरों से फैलने वाले रोग जैसे कि मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, मस्तिष्क ज्वर, दिमाग की बुखार। और देखिए फ्रेंड्स मैंने आपको बता दिया भाई मच्छरों से फैलने वाली बीमारी कौन कौन सी, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, मस्तिष्क ज्वर, दिमागी बुखार। ठीक है, और मक्खियों से फैलने वाली बीमारियां कौन कौन सी, तो हैजा, पेचिस, डायरिया। नेक्स्ट कह रहा है कि दूषित जल और भोजन से होने वाले रोग पीलिया, पोलियो, आंत्रज्वर है, यानी कि इसको हम टाइफाइड बोलते हैं। ठीक है, आंत्रज्वर बहुत कम आप लोग समझेंगे क्योंकि आजकल क्या है ज़्यादा करके टाइफाइड हो रहा है सभी को। आंत्रज्वर जो अंदर से जिसको बुखार होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, टाइफाइड बुखार बोलते हैं। ठीक है, इसकी दवा कितने दिन तक चलती है, 15 से 21 दिन तक। ठीक है, कम से कम 15 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 21 दिन तक जो होता है इसका कोर्स होता है टाइफाइड बुखार का। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी आबहवाजन्य रोग क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे आप सभी को समझ में आ गया फंगल डिजीज क्या क्या होती है, फफूंदी से फैलती हैं। और ये रोग क्या क्या होते हैं, दांत खाज खुजली जो होती है, अस्थमा जो होती है सांस की बीमारी होती है, और ये जो दांत खाज खुजली है फफूंदी से होती है यानी कि फंगल डिजीज है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट कह रहा है अभावजन्य रोग। ये कौन सा रोग है फ्रेंड्स, इसके बारे में सभी लोग सुनिए ध्यान से। ये रोग जो है फ्रेंड्स ये भोजन की कमी के कारण होता है। ठीक है, जिसको हम कुपोषण भी कह सकते हैं। ठीक है, ये किसी पोषण तत्व या खनिज की कमी से होते हैं। अगर हमें इन अभावजन्य रोगों से दूर रहना है तो हमें संतुलित आहार का सेवन करना चाहिए। ठीक है, कौन सा भोजन करना चाहिए, हमें संतुलित आहार लेना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद कह रहा है कि रोगों से दूर रहना है तो हमें संतुलित भोजन लेना चाहिए। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता होगा कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया था, यानी कि कल की क्लास में। ठीक है, कुछ टाइम पहले का मतलब मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि एक आयु वर्ग के व्यक्ति को कितने कैलोरी जो है डेली पर डे एनर्जी उसको यानी कि भोजन जो है करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि प्रोटीन और ऊर्जा। ठीक है, प्रोटीन और ऊर्जा यानी कि कार्बोहाइड्रेट एंड फैट की कमी से बच्चों में क्वाशियरकोर और मारसमस रोग हो जाता है, और इन रोगों में बच्चों की वृद्धि और विकास रुक जाती है। ठीक है, इन रोगों से क्या होती है, बच्चों की वृद्धि और विकास रुक जाती है। अगर हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट खाते हैं तो हमें मोटापे की बीमारी भी हो सकती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब आप एक ही चीज़ को ज़्यादा खाएंगे तो उससे आपकी जो हेल्थ बराबर रहेगी, ऐसा नहीं है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट और फैट जो है ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो आपको मोटापे की बीमारी हो सकती है। ठीक है, अब देखिए आगे इसके आगे मैं आपको बता दूं, इसके आगे देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रोटीन की कमी से त्वचा रोग हो सकता है, पेचिस भी हो सकती है और बालों का रंग भी उड़ सकता है प्रोटीन की कमी से। ठीक है, और चेहरे पर सूजन भी आ जाती है। अगर जिसको जो है प्रोटीन की कमी होती है तो इससे क्या होता है जो है त्वचा जो होता है त्वचा का रोग हो जाता है, पेचिस हो सकती है, बालों का रंग उड़ जाता है। ठीक है, ज़्यादातर अभावजन्य रोग जो है वो विटामिन की कमी से होते हैं। ठीक है, ज़्यादातर रोग जो होते हैं कैसे होते हैं, विटामिन की कमी से होते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको मैं विटामिन पढ़ाऊंगी, विटामिन क्या है इसके बारे में आपको बताऊंगी। ठीक है, अब देखिए थोड़ी सी मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, आयोडीन। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। और आयोडीन जो है मुख्य रूप से समुद्री जीव यानी कि जंतुओं से प्राप्त होती है। वर्तमान में जो है नमक से हमारे शरीर में आयोडीन की पूर्ति होती है। ठीक है, नमक में भी भरपूर मात्रा में आयोडीन मिला रहता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें लोह की कमी, बॉडी में जो है आपके आयरन पाया जाता है और आयरन की कमी से हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। ठीक है, आयरन की कमी से क्या होती है, हीमोग्लोबिन की कमी होती है, जो कि खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, जिसको प्रायः एनीमिया भी कहा जाता है। इससे छुटकारा पाने के लिए हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, आंवला, सेब, केला आदि का सेवन लाभकारी होता है। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ मैं आपको जो है डॉक्टर का पढ़ा रही हूँ, तो डॉक्टर का नहीं पढ़ा रही हूँ फ्रेंड्स, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, लोह की कमी से कौन सा रोग होता है, कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है, फास्फोरस की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इन सब चीज़ों को एक एक करके मैं आपको पढ़ाती हूँ। ठीक है, पढ़ाऊँगी, बताऊँगी। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, आगे चलिए। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स दिया गया है विटामिन। विटामिन जो है वो हमें ऊर्जा नहीं देते हैं, ये हमारे
यह रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं। ठीक है, विटामिन का क्या कार्य है, यह जो है हमें ऊर्जा नहीं देते हैं बल्कि क्या करते हैं, हमें रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं। ठीक है, अब विटामिन जो है फ्रेंड्स, विटामिन की खोज किसने की थी, तो विटामिन की खोज जो है फंक नामक वैज्ञानिक ने की थी। जो आपका ये विटामिन है, विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स, तो विटामिन जो है ये 2 प्रकार के होते हैं। सभी जीवों यानी कि जो भी जीव जंतु हैं इस पृथ्वी पर, सभी को जो है, सभी जीवों को अल्प मात्रा में विटामिन की आवश्यकता होती है और रासायनिक रूप से ये कार्बनिक यौगिक होते हैं और उन यौगिकों को विटामिन कहा जाता है जो कि शरीर द्वारा स्वयं उत्पन्न नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके लिए क्या करना होता है, हमें भोजन के रूप में इन्हें लेना आवश्यक होता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको कुछ विटामिन के बारे में बताया, तो इसे मानव शरीर को केवल विटामिन डी का निर्माण जो है वो सूर्य के प्रकाश द्वारा हो जाता है और ये विभिन्न प्रकार के रोगों से क्या करती है, हमारी रक्षा भी करती है। और विभिन्न प्रकार के विटामिनों का जो है मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से विटामिन किस किस प्रकार से होते हैं, सभी का क्या है, रासायनिक नाम क्या है, सभी के स्रोत क्या क्या हैं, किसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है विटामिन। ठीक है, विटामिन हमें क्या करती है, ऊर्जा देती हैं और विटामिन से क्या होता है, हमारे रोगों से लड़ने से शक्ति मिलती है। ठीक है, रोगों से लड़ने की क्या होती है, शक्ति मिलती है, किससे, विटामिन से। विटामिन की खोज किसने की थी, फंक ने की थी, याद रखिएगा। विटामिन जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका फैट सोल्यूबल, दूसरा होता है वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल यानी कि जो वसा में घुलनशील होता है और वाटर सोल्यूबल यानी कि जो जल में घुलनशील होता है। और फैट में घुलनशील जो है विटामिन कितने कौन से होते हैं, देखिए विटामिन जो होते हैं 6 प्रकार के होते हैं, ए बी सी डी ई के। ठीक है, लेकिन जो फैट सॉल्युबल होते हैं वो होते हैं ए डी ई के, यानी कि इसको आप कीड़ा के नाम से भी जान सकते हैं। कीड़ा यानी कि फ्रेंड्स के ई। ठीक है, किस प्रकार से, देखिए के ई हो गया आपका कीड़ा, डी ए। ठीक है, इसको थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा नाम, लेकिन जिसे आपको याद करने के लिए आपको ईजी रहेगा। ठीक है, और वाटर सोल्यूबल जो आपका हो गया बी सी, यानी कि बी और सी। ठीक है, कंफर्म हो, यहाँ पे आपको याद हो गया ये वाटर सोल्यूबल कौन से होते हैं विटामिन, तो बी और सी होते हैं। और फैट सोल्यूबल कौन से होते हैं, कीड़ा, यानी कि विटामिन के ई डी ए। ओके, कंफर्म हुआ। अब देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है विटामिन ए। विटामिन ए की जो है फ्रेंड्स, ये किसके लिए जरूरी है, तो ये हमारे आंखों के लिए जरूरी होता है और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी रोग होता है। ठीक है, इसका केमिकल नेम क्या है, रेटिनॉल है। ठीक है, जिसकी कमी से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी रोग होता है। अब यहाँ नेक्स्ट कह रहा है विटामिन डी। ठीक है, ये मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ फैट सॉल्युबल यानी कि वसा में घुलनशील विटामिन। विटामिन डी का जो है रासायनिक नाम क्या है फ्रेंड्स, कैल्सीफेरॉल है। इसकी कमी से हड्डियों के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, फैट सॉल्युबल जो है ये हमारी हड्डियों के लिए आवश्यकता होती है और इसकी कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। ठीक है, जो कि हमें फैट से और सनलाइट से इसकी जो है पूर्ति की जा सकती है। नेक्स्ट कह रहा है विटामिन ई। विटामिन ई जो है इसका रासायनिक नाम क्या है, तो टोकोफेरॉल है। ठीक है, जिसको हम ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं और रिप्रोडक्टिव विटामिन भी कहते हैं। ठीक है, इसकी कमी से क्या होता है, नपुंसकता भी होती है और इस ये जो है विटामिन ई की गोली लोग लेते हैं ब्यूटी के लिए भी। ठीक है, तो याद रखिएगा ब्यूटी विटामिन किसे कहते हैं, तो विटामिन ई को कहा जाता है। ठीक है, विटामिन के जो है इसका केमिकल नेम क्या होता है, तो फ्लिकोवेनान होता है। ठीक है, फ्लिकोवेनान होता है और इसकी कमी से रक्त का थक्का बनने में सहायता होती है। ठीक है, रक्त का थक्का बनाने में क्या होती है, सहायक होती है विटामिन के। यहाँ तक आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, किसी को भी कोई भी डाउट कहीं से भी है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ तक आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा विटामिन की खोज किसने की थी। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। और वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं ये मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। ठीक है, अब चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, इस पे ध्यान से एक एक करके समझिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे विटामिन सी, यानी कि मैं यहाँ पे बता रही हूँ वाटर सॉल्युबल जो विटामिन है उसके बारे में। वाटर सॉल्युबल जो आपकी विटामिन से, देखिए ध्यान से, विटामिन सी कह रहा है वाटर सॉल्युबल है जो कि जल में घुलनशील है। इसका केमिकल नेम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, विटामिन सी यह ताप में खत्म हो जाता है। ठीक है, विटामिन सी जो है ये ताप में क्या होता है, खत्म हो जाता है और दूध में नहीं पाया जाता विटामिन सी। और ये क्या होता है, एंटी इन्फेक्शन का कार्य करता है। यानी कि फ्रेंड्स देखिए, जो शरीर के अंगों घाव भरने का काम करता है, यानी कि शरीर के अंगों की रिपेयरिंग भी करता है। विटामिन सी जो है फ्रेंड्स प्रचुर मात्रा में पाया जाता है खट्टे फलों में। ठीक है, खट्टे फलों में जो है विटामिन सी आपका पाया जाता है।
विटामिन सी जो है फ्रेंड्स ये आपका खट्टे फलों में पाया जाता है और इसकी कमी से जो है स्कर्वी रोग होता है, मसूड़ों में खून आने लगते हैं और सूजन आ जाती है। ठीक है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? मसूड़े में खून आता है और सूजन आ जाती है विटामिन सी की कमी से। अब यहाँ हम बात करेंगे विटामिन बी। विटामिन बी की कमी में क्या होता है कि थकावट होने लगती है और इसकी कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है विटामिन बी की कमी से। और देखिए फ्रेंड्स याद रखिएगा विटामिन डी एंड के का संश्लेषण जो है हमारे शरीर के अंदर होता है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए भी, ध्यान से पढ़िएगा इसको। ये आपके एग्जाम में एक दो बार पूछा भी गया है कि विटामिन डी एंड विटामिन के का संश्लेषण कहाँ पर होता है। तो विटामिन डी और विटामिन के का जो संश्लेषण है वो हमारे शरीर के अंदर ही हो जाता है। ओके, जैसा कि आप लोग जानते हैं इसके पहले मैंने आपको बताया विटामिन के बारे में। तो विटामिन के बारे में फ्रेंड्स मैंने आपको क्या बताया, किस चीज़ के बारे में मैंने आपको बताया था? विटामिन के मैंने आपको बताया था इससे क्या होता है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। ठीक है, इसको देख लीजिए ध्यान से, क्या आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया उसी से रिलेटेड। देखिए, अभावजन्य रोग जो है वो खनिज की कमी से भी होते हैं और ये खनिज जो है हमें बहुत थोड़ी मात्रा में चाहिए होते हैं, परंतु खनिज जो है वो अच्छे स्वास्थ्य एवं उचित विकास के लिए आवश्यक होते हैं। कुछ खनिज जो है वो प्रमुख हैं। कुछ खनिज क्या है फ्रेंड्स? प्रमुख है। कौन कौन से खनिज प्रमुख है? अब देखिए आपको यहाँ पे बताएंगे खनिज पदार्थ के बारे में। अभावजन्य रोग जो होते हैं फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था ना कुछ टाइम पहले कि कौन से पदार्थ की कमी से कौन सा रोग हमारे शरीर में हो सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बता रही थी यहाँ पे खनिज पदार्थ के बारे में, खनिज लवण के बारे में। तो बहुत से जो खनिज लवण होते हैं उनकी कमी से क्या होता है, हमारे शरीर में बहुत विभिन्न प्रकार के रोग हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे आयरन के बारे में, यानी कि लोह। लोह जो फ्रेंड्स है, लोह की कमी से खून में हीमोग्लोबिन की कमी होती है जिसको एनीमिया हो जाता है। और हमारे शरीर में सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है कितनी? 12 से 15 GMDL। ठीक है, मिलीग्राम से होती है। ठीक है, कितनी होती है फ्रेंड्स? 12 से 15 मिलीग्राम होती है। ठीक है, लोह यानी कि हमारे शरीर में जो पाया जाता है हीमोग्लोबिन मात्रा। एनीमिया को दूर करने के लिए हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, आंवला, गुड़ वे खाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्या क्या खाया जाता है? हरे पत्तेदार सब्जियां, आलू, फल और सब्जियां जो काटने के बाद काले पड़ने लगते हैं, जैसे कि सेब, केला, आलू खाना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, क्या क्या खाना चाहिए? सेब, केला, आलू खाना चाहिए। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। और देखिए फ्रेंड्स इसकी कितनी मात्रा लेनी चाहिए? तो 25 मिलीग्राम जो है बालक ले सकते हैं और बालिका कितनी ले सकती हैं? तो 35 मिलीग्राम। ठीक है, और देखिए ये इसकी जो है मुख्य सोर्सेज क्या क्या हैं? तो कलेजी, गुर्दा, अंडे का पीतक यानी कि जो अंडे के पीला वाला भाग होता है उसमें जो है प्रचुर मात्रा में आपको आयरन मिलेगा। ठीक है, इसके बाद चोकर युक्त आटे की रोटी, बाजरा, रागी, सेब, केला, पालक एवं हरी और अन्य हरी सब्जियां, फिर गुड़ लोहे के बर्तन में खाना बनाने से भी प्राप्त होती है। ठीक है, इनसे क्या होगा? आयरन की कमी आपके शरीर में नहीं होगी तो लोहे की पदार्थ से आप खाना बना सकती हैं। लोहा जो फ्रेंड्स है लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन के बनने के लिए आवश्यक है और यह ऊतक में ऑक्सीजन के लिए आवश्यक होता है। मांसपेशियों की सुचारू क्रिया के लिए आवश्यक माना जाता है। समझ में आया सभी को? मनुष्य के शरीर में जो है उसकी मांसपेशियों को सुचारू रूप से क्रिया करने के लिए आवश्यक माना जाता है क्या? आयरन। ओके, अब नेक्स्ट चलिए आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए कह रहा है, यहाँ पे मैंने आपको आयरन के बारे में समझा दिया। अब देखिए यहाँ पे आयोडीन दिया गया है। आयोडीन की कमी से मैंने आपको पहले बता दिया, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है जो कि गला में सूजन आ जाती है, फूल जाता है। और आयोडीन जो है हमें मुख्य रूप से समुद्री जीव जंतुओं से मिलता है और आजकल जो है आयोडीन हमें नमक के साथ मिला हुआ आता है। नमक भी हमें कहाँ से मिलता है? समुद्र से ही मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कैल्शियम। कैल्शियम, अब देखिए मैंने आपको बता दिया है जो खनिज पदार्थ, मैंने आपको पहले लोहा बता दिया यानी कि आयरन, इसके बाद मैंने आयोडीन बता दिया। ठीक है, आयोडीन के बाद क्या आता है अब आपका? कैल्शियम। कैल्शियम जो है फ्रेंड्स लगभग अगर मैं आपको बात करूँ कि दिन भर में अगर आपको दैनिक मात्रा डेली में आपको कितना यूज करना है तो 1.2 ग्राम। ठीक है, 1.2 ग्राम कैल्शियम हमें डेली लेना चाहिए। कैल्शियम की कमी से हमारी जो है हड्डियाँ और दांत कमज़ोर हो जाते हैं और हमें कैल्शियम जो है वो दूध, अंडा, सेब, हरी पत्तेदार सब्जियां आदि से मिलती हैं। ठीक है, किससे किससे मिलती हैं? तो कैल्शियम की कमी से हमारी हड्डियां और दांत कमज़ोर हो जाते हैं और हमें कैल्शियम जो है दूध, अंडा, सेब, हरी पत्तेदार सब्जियां आदि से मिलती हैं। अब नेक्स्ट हम यहाँ बात करेंगे फास्फोरस। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम के बारे में मैंने आपको क्या क्या बताया? ये जो है फ्रेंड्स दूध, पनीर, अंडे, चना, हरी सब्जियां, साबुत अन्न, रागी, मछली में पाई जाती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें फ्रेंड्स कि यह जो है यह विटामिन के साथ हड्डियों तथा दांतों को दृढ़ता प्रदान करती हैं और रुधिर जो है वो स्कंदन में भूमिका यानी कि पेशी संकुचन प्रक्रिया में संबंध है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके बाद हम बात करेंगे, नेक्स्ट आपका आ गया फास्फोरस। ठीक है,
नेक्स्ट कौन सा आपका मिनरल्स है, तो आपका है फास्फोरस। ये भी जो है हड्डियाँ और दांतों के लिए ज़रूरी होती हैं और यह हमें दूध, केला, हरी मिर्च आदि से मिलती हैं। ठीक है, हरी मिर्च भी खाना हमें क्या है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जो हरी मिर्च होती है इसमें जो है फास्फोरस पाया जाता है। ठीक है, फास्फोरस जो है आपका फ्रेंड्स ये जो है दूध, पनीर में भी पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे कुछ टॉपिक, कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, एक चीज़ और देखिए मैं आपको बता दूं, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है फ्रेंड्स ये भी हमारे शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ये जो है हमें सब्जियां खाने से मिलती है, जो मैग्नीशियम है। जस्ता भी है, जो ये जस्ता जो है फ्रेंड्स हमारे बॉडी में कहाँ से मिलता है, तो ये यकृत और मछलियाँ से मिलता है। ठीक है, और जो फ्रेंड्स देखिए मैग्नीज है, मैग्नीज जो है ये पेशी तंत्र एवं तंत्रिका तंत्र की क्रिया हेतु यूज किया जाता है। और जो जस्ता है फ्रेंड्स, ये जिनके शरीर में इंसुलिन की कमी होती है उनके लिए यूज जरूरी होता है, यकृत और मछलियाँ। ठीक है, समझ में आ रहा सभी को। इसके बाद हम आगे बढ़ें। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कह रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमें भोजन पकाते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमें क्या हो, भोजन में से विटामिन और खनिज नष्ट ना हो पाए और हमारा भोजन जो है वो संतुलित बना रहे। ठीक है, इसके लिए हमें क्या क्या करना होगा फ्रेंड्स, एक बार ध्यान से देखिए। इसके लिए हमें क्या क्या करना है, तो सब्जियां जो हैं काटने के बाद हमें नहीं धोनी चाहिए, बल्कि उन्हें काटने से पहले धोना चाहिए। पहले आप सब्जियों को धो के रख लें, उसके बाद जब उसका पानी निथर जाए उसके बाद क्या करें, आप उसको जब उसमें से पानी निकल जाए एकदम से, फिर उसके बाद आप उसको सब्जियों को काट कर सकते हैं, कट करके इसको बना सकते हैं, तो ताकि जल में घुलनशील पोषक तत्व तो व्यर्थ ना हो। ओके, अगर आप काटने के बाद सब्जियों को धोएंगे तो उसमें जो पोषक तत्व होंगे वो क्या होंगे, पानी के साथ से निकल जाएंगे। और इसी तरीके से एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, देखिए यहाँ पे दिया गया है नेक्स्ट, दाल और चावल को ज़्यादा नहीं धोना चाहिए और ढककर पकाना चाहिए इसको। ठीक है, खाने को ज़्यादा देर तक पकाना नहीं चाहिए और सदैव खाना पकाते समय उसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना चाहिए। ज़्यादा पानी डालने से, ज़्यादा टाइम तक पकने से उसका जो पोषक तत्व होता है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, इसलिए सब्जियों को, जैसे हरी सब्जियां वगैरह होती है, इसको आधी कच्ची पक्की बना के खा सकते हैं। ठीक है, वो आपको जो है काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स प्रोवाइड करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ बीमारी दी गई हैं और उसके कुछ घरेलू उपचार दिए गए हैं। ठीक है, कौन कौन सी बीमारी बताई गई हैं और उसके कौन कौन से घरेलू उपचार बताए गए हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में आप लोग नज़र डालिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, याद रखिएगा। यहाँ पे मैं आपको डॉक्टर बना दे रही हूँ। अगर आपके घर में किसी भी प्रकार का किसी को कोई रोग हो इनमें से, तो आप उसका जो है घरेलू उपचार कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे जैसे कि आप लोग मोबाइल में सर्च करते हैं कि इसके लिए कोई घरेलू उपाय, दांत दर्द का कोई घरेलू उपाय, पेट दर्द का कोई घरेलू उपाय, तो आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे आपको बता दे रही हूँ। ठीक है, कुछ बीमारियों के घरेलू उपाय होते हैं, जैसे कि देखिए भारत में प्राचीन काल से ही बहुत सारे रोगों का घरेलू स्तर पर ही समुचित उपचार किया जा रहा है और उनमें से कुछ जो है वर्तमान में भी प्रचलित है, जिनका कि जैसे कि आपके जो है किचन वगैरह में अजवाइन, हींग, मेथी, हल्दी, इन सब चीज़ों को, धनिया के बीज हो गए, सब चीज़ें आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगी। ठीक है, सब किचन में ही आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया गया दांत दर्द के लिए, अगर किसी को घर में बहुत ज़्यादा दांत दर्द हो रहा है, हॉस्पिटल जाने में टाइम है, डॉक्टर के पास जा नहीं सकते आप उतना जल्दी, तो घर में क्या कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए उसको दर्द को रोकने के लिए घरेलू उपचार, तो हींग का चूर्ण। ठीक है, हींग जो होती है उसको आप दांत में दबा सकते हैं, फिर लौंग का तेल जो है उसको कॉटन में करके दांत में दबा सकते हैं, तो उससे क्या होगा, आपको राहत मिलेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट करा पेट दर्द। पेट दर्द है तो आप हींग, अजवाइन, मेथी इसको खा सकते हैं गर्म पानी के साथ। ठीक है, तो आपको उससे क्या होगा, राहत मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट करा आम बुखार। अगर आम बुखार है किसी को घर में, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, मेथी का चाय बना करके पी सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करा किसी को घाव हुआ है, मोच हुई है, ठीक है, घाव लगा है, तो घाव के लिए क्या करेंगे, हल्दी का लेप लगाएंगे। किसी को मोह चाहिए तो हल्दी व चूने का लेप लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, जो घाव होती है, ठीक है, घाव यानी कि जिसका कटा फटा ना हो, अगर धुस यानी कि जो अंदरूनी चोट जिसको लगती है, उसके लिए आप हल्दी और प्याज और कड़वा तेल, ठीक है, यानी कि राई का तेल, उसको मिला करके आप क्या करेंगे, पेस्ट बना करके लगा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है आँख की सूजन। अगर आँख में सूजन है तो उसको आप धनिया की जो बीज होती है उसका यूज आप कर सकते हैं। ठीक है, धनिया के बीज को आँखों में सूजन के लिए। इसके बाद कह रहा अगर आँखों में जलन है तो खीरा, चायपत्ती की पट्टी, खीरा का यूज कर सकते हैं, चायपत्ती की पट्टी का यूज कर सकते हैं अगर किसी के आँखों में जलन हो रही है उसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है गला खराब। अगर गला खराब है तो अदरक और गुड़, लौंग डाल के आप उसकी चाय बना के पीजिए, आपको काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी। बदहाजमी के लिए फ्रेंड्स जो है उसके लिए आप सौंफ खा सकते हैं। ठीक है, बदहाजमी के लिए क्या मैंने बताया आपको, सौंफ बताया। तो इस प्रकार से रहा आपका घरेलू उपाय। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ बताइए कमेंट करके आज की क्लास आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही
और क्या क्या आपको समझ में आ रहा है जितना मैं आप पढ़ाई हूँ आज। अगर आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। कल की क्लास में मैंने आपको भोजन बता दिया था, विभिन्न राज्यों में किस प्रकार से भोजन खाया जाता है। आज की क्लास में मैंने आपको बता दिया घरेलू उपचार, ठीक है। और मैंने रोग बता दिए, रोग कितने प्रकार के होते हैं, रोग कौन कौन से रोग होते हैं, स्वस्थ व्यक्ति कौन से होते हैं, उनके अंदर कौन कौन से रोग हो सकते हैं। रोग के भी प्रकार होते हैं, शारीरिक रोग हो सकता है, मानसिक रोग, सामाजिक रोग, ठीक। किसी प्रकार के भी डिजीज़ हो सकती है। डिजीज़ मैंने आपको बताया जीवाणु जनित, विषाणु जनित, प्रोटोजोआ जनित रोग कौन कौन से होते हैं। तो इसके बाद कवक फफूंदी वाले मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, देखिए नीचे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन आंसर जो है आपके एग्जाम में भी आते हैं, ठीक है। तो देखिए निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों में के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होती है। अब कौन कौन से फ्रेंड्स, पहला कह रहा है आंवला पालक गुड़, दूसरा कह रहा है आंवला पत्ता गोभी टमाटर, तीसरा कह रहा है बंद गोभी आंवला पालक, तीसरा कह रहा है गुड़ टमाटर आंवला। तो बताइए जिसमें लौह तत्व जो है प्रचुर मात्रा में पाई जाती है वह कौन सा रोग है, ठीक है। इसमें किसमें जो है लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, कौन सा आंसर आपका करेक्ट रहेगा, फटाक से आप लोग आंसर कीजिए, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शहर राज्य, ठीक है, शहर राज्य और अत्यधिक पसंदीदा भोजन। तो हांगकांग में क्या पका के खाया जाता है फ्रेंड्स, मैंने सामने सामने लिख रखा है ताकि आप लोगों को फटाक से याद हो जाए। हांगकांग में क्या पका के खाया जाता है, तो सांप पकाया हुआ सांप खाया जाता है, ठीक है। अब केरल में कौन सी चीज़ें प्रसिद्ध है, तो केरल में जो फ्रेंड्स है किसी करी के साथ उबला उबला हुआ टेपियोका खाया जाता है, ठीक है। उबला हुआ क्या खाया जाता है, टेपियोका। कहाँ पे फ्रेंड्स, केरल में, ठीक है। कश्मीर में क्या खाया जाता है, कश्मीर में सरसों के तेल से बनी हुई मछली खाई जाती है, याद रखिएगा। कश्मीर में कौन सा खाद्य पदार्थ जो है वहाँ पे फेमस है, कौन सा भोजन वहाँ पे फेमस है, तो सरसों के तेल में बनी हुई मछली। और गोवा में क्या प्रसिद्ध है फ्रेंड्स, तो गोवा में जो है आपका नारियल के तेल से बनी हुई मछली पसंद है, ठीक है, नारियल के तेल से बनी हुई मछली। अब इसी प्रकार से फ्रेंड्स देखिए कल की क्लास में मैंने आपको बताया थे बहुत सारे जो है राज्यों में कौन कौन सा भोजन पसंद है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि चूरमा बाटी मलाई घेवर ये किस राज्य का फेमस खाना है, किस राज्य का जो है व्यंजन है, फेमस व्यंजन है, अत्यधिक पसंद भोजन जो है किस राज्य का है, तो है फ्रेंड्स राजस्थान का, मलाई घेवर और चूरमा बाटी, ठीक है। पश्चिम बंगाल का मैंने आपको बताया था, तो वो बताया था झींगा मछली और रसगुल्ला, ठीक है। इसके बाद फिर मैंने आपको बताया था जम्मू कश्मीर में मैंने आपको बताया था भेड़ का मांस, कलाड़ी पनीर, राजमा, कहवा, तबक माज, ठीक है। ये सभी कहाँ का है फ्रेंड्स, फेमस जम्मू कश्मीर का। याद रखिएगा सभी जो है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। और लिंगहू फैन में मैंने आपको बताया था यहाँ पे जो लोग हैं वो सांप का मांस जो है बड़े चाव से खाते हैं, हांगकांग के लोग भी इसे बड़े चाव से खाते हैं। लिंगहू फैन और हांगकांग, याद रखिएगा लिंगहू फैन और हांगकांग के लोग जो है सांप का मांस बड़े चाव से खाते हैं, ठीक है। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अब देखिए फ्रेंड्स इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास आपकी कल की जो क्लास रहेगी उसमें मैं आपको बताऊंगी इस प्रकार से कल की आपकी क्लास रहेगी। यहाँ पे मैं आपको भारत का मैप बताऊंगी, भारत का मानचित्र, जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है, ठीक है। आप लोग एक बार देख के आइएगा कल की क्लास में, ठीक है। कल की क्लास में मैं आपको बताऊँगी कौन से राज्य, ठीक है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक राज्य में से सीमा साझा करता है, ठीक है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स आपका जो है पूछा जाएगा क्वेश्चन आंसर जो एग्जाम में। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स जो यूपी आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये यहाँ आपका यूपी है ना, ये आपका यूपी है। तो यूपी यहाँ पे फ्रेंड्स बिहार भी चला गया ना, यूपी देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, यूपी है फ्रेंड्स यहाँ पे आपका। ये यूपी में क्या है फ्रेंड्स, सबसे बड़ा राज्य है, यहाँ पे 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश से सीमा साझा करती है। 8 राज्य कौन कौन से फ्रेंड्स, ये आपके एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, कि भारत का कौन सा राज्य जो है सबसे अधिक राज्यों से सीमा साझा करता है, तो वो है फ्रेंड्स जो है यूपी से जो है 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश से सीमा साझा करता है। तो कौन कौन से देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको जो बताना चाहती हूँ कि राज्य कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं, और यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो 8 हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से, तो उनके मैं आपको नाम बता देती हूँ। 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से, तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, अंडमान निकोबार, दादर नागर हवेली, दमन और दीव, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, ठीक है। कल की क्लास में फ्रेंड्स इनमें से मैं आपको चर्चा करूँगी, बताऊँगी और बताऊंगी भारत के मानचित्र में दिल्ली और स्थित के सापेक्ष गांधीनगर कहाँ है, गुजरात के सापेक्ष राजधानी कहाँ है। तो इन सभी चीज़ों की क्लास कल की क्लास में फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगी। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि आपको क्या कहीं से कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन जो है आपको ना समझ में आ रहा हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप लोग जरूर हमसे कल की क्लास में डिस्कस कीजिएगा। और इसके साथ ही फ्रेंड्स जो है कल की क्लास जो है आपकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, ठीक है।
कल की क्लास जो है मैप मैं आपको बताऊँगी, और मैप से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं हम आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। सब सही आ रहा है।